हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2019 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ डोर्सल वेंट्रल एक्सिस इन ड्रोसोफिला वाज मेड। अब यहाँ पे मैं जो ड्रोसोफिला के अंदर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, ठीक है, और उसमें से हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अबो स्टेटमेंट इज ट्रू। और यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट्स का जो हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की बात करें जो ड्रोसोफिला के अंदर होती है, तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से ये हमारा ऊसाइट हो गया, ठीक है, और जो ये ऊसाइट होगा इसके चारों तरफ हमारे यहाँ पे क्या होते थे, ये हमारे होते थे यहाँ पे फॉलिकल सेल्स, ठीक है, जो कि इसको चारों तरफ से सराउंड करके रखते थे, ठीक है। ये हो गए जैसे कि ये हमारे है फॉलिकल सेल्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें जो oocyte है, तो oocyte के अंदर जो oocyte का न्यूक्लियस होगा ना, ठीक है, उसके साथ साथ हमारे क्या होते थे, वहां पे होते थे हमारे गर्कन एमआरएनए, ठीक है। और जब ये हमारे एंटीरियर साइड के ऊपर यहाँ पे फिक्स हो जाते थे, तो और अगर हम यहाँ पे यूं हमें पता रहता था कि अगर हमारा जो ऊपर वाली साइड है, अगर हम यहाँ पे सोच करके चल रहे हैं कि ये हमारी डोर्सल साइड होगी, तो जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस होता था ना, वो क्या करता था, उसके साथ साथ अपना जो एमआरएनए रखेंगे नहीं, गुरुकर्ण एमआरएनए वाले, ठीक है, तो वे इसके साथ साथ इसी डायरेक्शन में हमारे मूव करते थे, ठीक है। अब क्या होता था कि जो हमारे ये गर्कन एमआरएनए थे ना, इनके हमारे ट्रांसलेशन के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या हो जाता था, गर्कन प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती थी, ठीक है। अब जो हमारे गर्कन प्रोटीन होता था वो हमारा क्या करता था, जो हमारे फोलिकल सेल्स है ना, इसके पास क्या होते थे, यहाँ पे होते थे हमारे रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये कौन से रिसेप्टर होते थे, टोरपेडो रिसेप्टर, ठीक है। जो जितने भी हमारे फोलिकल सेल्स होंगे ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन सभी फोलिकल सेल्स के पास क्या होते हैं, हमारे टोरपेडो रिसेप्टर होंगे, चाहे वे हमारे डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड, सब जगह हमारे टोरपेडो रिसेप्टर में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि वे हमारे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है या फिर वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे गर्कन प्रोटीन होगा ना, वो क्या करेगा, अभी क्योंकि वो ऊपर वाली साइड है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, जो ऊपर वाले हमारे जो ये टोरपेडो रिसेप्टर है, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, टोरपेडो रिसेप्टर है, तो ये क्या करेंगे, जो हमारे टोरपेडो रिसेप्टर है ना, वे हमारे किसके साथ बाइंड कर लेंगे, जो हमारे यहाँ पे गर्कन प्रोटीन होगा, ठीक है। तो जो गर्कन प्रोटीन होगा वो क्या कर लेगा, जो इस तरीके से हमारा यहाँ पे टोरपेडो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद क्या होगा, जो हमारे टोरपेडो रिसेप्टर होंगे वे हमारे एक्टिवेट हो जाते थे। और इनकी एक्टिवेशन से क्या करता था कि जो हमारे यहाँ पे फोलिकल सेल्स होते थे, इनके अंदर हमारे पाइप जीन की जो एक्सप्रेशन होती थी वो हमारी क्या हो जाती थी, या फिर पाइप जीन की जो हमारी सिंथेसिस हो जाती थी वो हमारी क्या होती थी, यहाँ पे रिप्रेस हो जाती थी, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे ऊपर वाली साइड होगी, यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी पाइप जीन की सिंथेसिस है वो हमारे यहाँ पे रिप्रेस हो गई, ठीक है। और जब यहाँ पे पाइप जीन की जो सिंथेसिस है वो हमारे यहाँ पे रिप्रेस हो जाती है, तो वो हमारी साइड कौन सी होती थी, वो हमारी होती थी डोर्सल साइड, ठीक है। जिस साइड भी हमारी पाइप जीन की सिंथेसिस हमारे यहाँ पे क्या हो जाती थी, रिप्रेस हो जाती थी, वो हमारी कौन सी होती थी, डोर्सल साइड, और उसकी अपोजिट हमारी कौन सी साइड होती थी, वेंट्रल साइड, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी होगी, वेंट्रल साइड होगी। अब वेंट्रल साइड हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे दूसरी साइड देखें ना, तो यहाँ पे हमारे जो टोरपेडो रिसेप्टर है उनके पास हमारा गर्कन प्रोटीन पहुंच ही नहीं रहा, तो ये हमारे कैसे है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, ये हमारे कैसे हो गए, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। और अगर ये हमारे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे डोर्सल साइड की बात करें, तो जहाँ पे हमारे जो टोरपेडो रिसेप्टर थे वे हमारे जब एक्टिवेट हो जाते थे, वो क्या करते थे, हमारे पाइप जीन की यहाँ पे सिंथेसिस को रिप्रेस करते थे। लेकिन यहाँ पे तो टोरपेडो रिसेप्टर हमारा इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो पाइप सिंथेसिस होगी वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहेगी, तो पाइप जिन की सिंथेसिस यहाँ पे होगी। और वही हमने आपको बताया था कि जो हमारी वेंट्रल साइड थी ना, वहाँ पे हमारी पाइप जिन की सिंथेसिस कंटिन्यू होती रहेगी। फिर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे पाइप जीन है ना, वे हमारे क्या करते थे, जो यहाँ पे हमारे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारे प्रोटीन होते थे, व्हाइट लाइन प्रोटीन, ठीक है, उनको क्या कर देते थे, सल्फेटेड कर देते थे। फर्दर हमारे यहाँ पे एक कास्केड पाथवे चलता रहता था, ठीक है, क्लीवेज चलती रहती थी। और लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे उस साइड की जो सेल मेम्ब्रेन होती थी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होता था, हमारे यहाँ पे मिलता था हमें पोल रिसेप्टर, ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, पोल रिसेप्टर हो गया, ठीक है। अब क्या होता था कि जो हमारी वेंट्रल साइड होती थी ना, ठीक है, वेंट्रल साइड में क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे पोल रिसेप्टर थे उनके ऊपर हमारा एक यहाँ पे प्रोटीन होता था, एस्टर प्रोटीन, ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एस्टर प्रोटीन, ठीक है। जो हमारा ये एस्टर प्रोटीन है ना, वो हमारा वेंट्रल साइड में क्या होता था, एक्टिवेटेड होता था, ठीक है, इसकी क्लीवेज हो जाती थी। तो इसकी क्लीवेज के बाद क्या होता था कि जो हमारा एस्टर प्रोटीन था ना, वो हमारा एक्टिवेटेड हो जाता था, और वो हमारा क्या करता था, टोल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता था। बाइंड करने के बाद ये क्या करता था, यहाँ पे हमारे होते थे ट्यूब और पहले प्रोटीन, उनको एक्टिवेशन हो जाता था। उनकी एक्टिवेशन से क्या होता था
यहाँ पे होता था हमारा एक कैक्टस, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये हमारा हो गया कैक्टस प्रोटीन हो गया, और कैक्टस प्रोटीन के साथ हमारा क्या बाइंड होता था, यहाँ पे होता था हमारा डोर्सल प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे कैक्टस, और ये जो हमारा रेड कलर में है ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है डोर्सल प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता था कि जो हमारा यहाँ पे ट्यूबर पहले ये हमारे एक्टिवेटेड हो जाते थे, क्योंकि ये हमारा जो पोल रिसेप्टर था वो हमारा एस्टर के साथ बाइंड होता था, पोल रिसेप्टर हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता था। एक्टिवेशन के बाद जो ट्यूबर पहले थे वे भी हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते थे, और इनकी एक्टिवेशन से क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे कैक्टस होता था ना उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती थी, और फॉस्फोराइलेशन से क्या होता था ये हमारा डिग्रेड हो जाता था, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे डोर्सल प्रोटीन था ना वो हमारा यहाँ पे फ्री हो जाता था, और फ्री होने के बाद ये क्या करता था न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करता था, और ये हमारा कहाँ से कर रहा था, जो हमारी वेंट्रल साइड है, डोर्सल साइड में हमारी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा पाइप जीन की रिप्रेशन हो रही है, ठीक है। तो जो ये चेंजेस होंगे ना वे हमारे कौन सी साइड हो रही है, डोर्सल साइड, सॉरी वेंट्रल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रल साइड में क्या होगा कि जो हमारा डोर्सल प्रोटीन होगा ना वो हमारा इसके अंदर एंट्री कर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाती थी जो हमारी ये वाली साइड होगी यहाँ पे हमारी वेंट्रलाइजेशन हो जाती थी। ये हमारे नॉर्मल प्रोसेस रहती थी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है गर्कर प्रोटीन मूव अलोंग द oocyte न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ तक तो ये कि हमारा जो oocyte न्यूक्लियस है उसके साथ हमारा गर्कर प्रोटीन यहाँ पे मूव करता है, एंड सिग्नल फॉलिकल सेल्स टू अडॉप्ट द वेंट्रल फिट, ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे गर्कन प्रोटीन होता था ना, ठीक है, वो हमारा कौन सा सिग्नल देता था, गर्कन प्रोटीन जहाँ पे होता था वो हमारा होता था डोर्सल साइड, ठीक है। डोर्सल प्रोटीन की यहाँ पे बात नहीं चल रही, डोर्सल साइड जब हमारी डोर्सल एक्सिस, ठीक है। तो ये डोर्सल तो हमारी यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है वेंट्रल, ठीक है, वो तो हमारा होगा नहीं, तो इसीलिए जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। देन उसके बाद बी स्टेटमेंट है मैटरनल डिफिशियंसी ऑफ एदर गर्कन और टोरपेडो जीन कोज वेंट्रलाइजेशन ऑफ द एम्ब्रियो, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे यहाँ पे गर्कन या फिर टोरपेडो अगर हमारी उनकी डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, यानी कि या तो हमारा गर्कन प्रोटीन नहीं बन रहा हो, ठीक है, या फिर हमारा जो टोरपेडो रिसेप्टर है वही नहीं बन रहा हो, तो अगर इनमें से हमारा कोई भी नहीं बनेगा तो यानी कि जो हमारा टोरपेडो रिसेप्टर क्या कर रहा था अगर वो एक्टिवेट हो जाता था हमारा, ठीक है, तो वो हमारा पाइप जिन की सिंथेसिस को क्या करता था इनहिबिट करता था। अब यहाँ पे तो बात ही यही हो रही है कि जो हमारा टोरपेडो रिसेप्टर है ना वो अल्टीमेटली हमारा एक्टिवेट होगा ही नहीं, या तो हम क्या कह रहे हैं जो हमारा गर्कन प्रोटीन है वही हमारा ना बने, ठीक है, या फिर हमारा टोरपेडो ही ना बने। अगर टोरपेडो बनेगा ही नहीं तो हमारा वो एक्टिवेट ही कैसे होगा, और अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो वो पाइप जीन की सिंथेसिस को रिप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर वो इसको यहाँ पे रिप्रेस नहीं कर पाएगा तो पाइप जीन हमारा कंटिन्यू बनता रहेगा, और पाइप जीन अगर हमारा बनेगा तो वो हमने वेंट्रल साइड में देखा ही था, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा वेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो बी स्टेटमेंट है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट रहेगी। देन उसके बाद सी स्टेटमेंट है गर्कन इज एक्टिव ओनली इन द oocyte, ठीक है, जो हमारा गर्कन है ना गर्कन हमारा कहाँ पे है oocyte के अंदर ही है, ठीक है, और टोरपेडो इज एक्टिव ओनली इन द सोमैटिक फॉलिकल सेल्स, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा गर्कन प्रोटीन है ना वो हमारा कहाँ पे है, फिर हमारा जो गर्कन है हमारा वो हमारा कहाँ पे रहता है oocyte के अंदर रहेगा, और जो हमारा टोरपेडो होगा ना वो हमारा कहाँ पे मिलता है हमें सोमैटिक फॉलिकल सेल्स के ऊपर, ठीक है, ये हमारे रिसेप्टर ये भी मिलते थे, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी स्टेटमेंट है वो भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। देन उसके बाद है डी स्टेटमेंट द पाइप प्रोटीन इज मेड इन द डोर्सल फॉलिकल सेल्स, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि पाइप प्रोटीन हमारा कहाँ पे बनेगा वेंट्रल साइड पे बनेगा, वहीं पे तो हमारा पाइप जीन एक्टिवेट हो रहा है ना, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो डी स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था वेंट्रल हमारी साइड आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ई स्टेटमेंट द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ डोर्सल इज इन द डोर्सल सेल न्यूक्लियाई विच बिकम द मेजोडल, ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें हमारा जो डोर्सल प्रोटीन है ना, ठीक है, वो हमारा हाईएस्ट कंसेंट्रेशन में कहाँ पे मिलेगा, जो हमारी वेंट्रल साइड होगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा यहाँ पे कैक्टस था, कैक्टस हमारा यहाँ पे डिग्रेड हो गया जिसकी वजह से जो हमारा डोर्सल प्रोटीन था, ठीक है, डोर्सल प्रोटीन वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे फ्री हो गया, और वो फ्री होने के बाद क्या करता था न्यूक्लियस में एंट्री करेगा, और वो एंट्री किस साइड से करेगा वेंट्रल साइड से, ना कि डोर्सल साइड से। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ डोर्सल, यानी कि प्रोटीन की जो हमारा डोर्सल प्रोटीन है उसकी हाईएस्ट कंसेंट्रेशन कहाँ पे है डोर्सल सेल न्यूक्लियाई, डोर्सल सेल न्यूक्लियाई में नहीं है, वो हमारे कहाँ पे है वेंट्रल सेल न्यूक्लियाई में, ठीक है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट होगी, तो यहाँ पे हमारी जो बी स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है और एक हमारी सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।